नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर सर। सर सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए, आपका डेयरी फार्म का नाम क्या है, कहाँ पे है और ये आप कब से स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस सर? ओके, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। मेरा नाम जयेश पटेल है। जयेश पटेल डेयरी फार्म, गुजरात, आनंद डिस्ट्रिक्ट, तालुका प्लेस बोरसर, जारोला गांव है। तो आप मेनली आप ये आनंद डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं और ये आपका डेयरी फार्म का नाम क्या है? जयेश पटेल डेयरी फार्म। जयेश पटेल डेयरी फार्म है। तो ये आपको सर बिजनेस स्टार्ट किए हुए कितना साल हो गया, कब से ये बिजनेस कर रहे हैं, इस लाइन में आप क्यों आए, इसके पीछे कारण क्या था सर? एक्चुअली मैं एक सर्वेयर हूँ और मैं पूरा देश घुमा हुआ हूँ। मैंने 15-16 साल जॉब की हुई है और उसके बाद मैं खेती करने के लिए घर पे आया था। तो खेती में मैंने 3-4 साल लगा दिए। वहाँ लेबर इश्यू, पानी, सुअर, नीलगाय सब प्रॉब्लम होते थे। तो ये साइड बिजनेस था ही था। तो उसी जगह पे मतलब खेती की जगह पे इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा कर दिया। तो मैं एक काम 15-16 साल से ये भी काम कर रहा हूँ। तो 6-7 साल जैसे हम लोग सब लोग नॉर्मल करते हैं वैसे ही हम डेयरी फार्म कर रहे थे। तो उससे फायदा क्या होता है, तो हम लोग दूध के ऊपर टारगेट रखते थे। जी जी। और वही सोचते हैं जो खराब गाय हुई है मैं बेच देता हूँ और उसमें थोड़ा पैसा डाल के नई गाय ले आता हूँ। तो रूटीन ट्रांजेक्शन चलता रहता था। लेकिन हमारे लिए कोई अच्छी गाय लेके खड़ा ही नहीं रहता था, वो खराब ही देता था। तो उसके बाद मैंने सोचा यार यही टेम्पो में घूमना, दलाल ढूंढना, गाय ढूंढना और बार बार चेंज करना और बार बार बोलते हैं कि ये बेच दी, उससे अच्छी तो पिछली वाली थी। तो अच्छी वाली कब आएगी वो सोच सोच के फिर ब्रीडिंग में हम चले गए। तो ब्रीडिंग पॉलिसी इसलिए करना पड़ा कि क्योंकि अच्छी गाय घर पे ही बनानी पड़ेगी। तो घर पे बनाने के लिए जो भी कोशिशें होती है, तो मैं पिछले 8-9 साल से यही कोशिश में चल रहा हूँ। तो ब्रीडिंग पॉलिसी करने के बाद खुद की जो हीपर है वो खुद की गाय बनती है। गाय बनने के बाद जो एहसास होता है वो हमारे एरिया में हमारा पानी पीती है, हमारा खाना खाती है और हमारा ही उसके साथ परिचय है। तो दूध देने के लिए जो उसका कॉन्फिडेंस है और जो हमारी सोच है, दोनों आपस में मिलती जुलती रहती है। तो ये आपका आपसी संबंध बन रहा है, बढ़िया। मतलब बिल्कुल जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो भी गाय लाएंगे, कहीं से भी गाय लाएंगे, तो हम सोचेंगे सबसे ज्यादा पैसा दे दिया, अच्छी गाय घर पे आ गई। तो अच्छी गाय का मतलब होता क्या है, उसके लिए हमने जो दाम दिया वो भी अच्छा ही दाम दे के लिया है। लेकिन यहाँ आके जो पानी का ट्रांजेक्शन होता है, पानी में टीडीएस ज्यादा रहता है। तो हमने पंजाब से गाय खरीद ली। जी सर। पंजाब में 8 महीना ठंडी चलती है। जी सर। और यहाँ हमारे यहाँ 4-4 महीने का रूटीन रहता है। बिल्कुल सर। तो 4 महीने और 8 महीने में जो ठंडी में रहने वाला एनिमल यहाँ आएगा और वो नदी का पानी पीती है तो पानी हल्का रहता है। बिल्कुल। हमारा पानी हार्ड है तो टीडीएस ज्यादा है तो पानी जल्दी हजम नहीं होता है। जी सर। उसकी वजह से दिन प्रतिदिन वो कम खाना खाती है और जैसे ही धीरे धीरे कम खाना खाएगी वैसे ही बॉडी वेट कम हो जाएगा। उसके साथ में धीरे धीरे प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। हम लोग सोच रहे ठीक है अभी बियाई हुए 2-3 महीना हो गया है तो दूध कम होना तय है। लेकिन हम वो नहीं सोचते कि पानी खराब पी रही है, उसकी वजह से धीरे धीरे खाना कम हो गया, बॉडी वेट कम हो गया तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया। ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया और बॉडी वेट कम हो गया तो हीट वे जो होता है, हीट प्रोसेसिंग जो होता है, जो पीक में आती है वो ठीक से नहीं आती है और सिम्टम ठीक रहता नहीं है। तो सिलेक्ट टाइम सेट नहीं होता है और उसकी वजह से बार बार रिपीट होती है तो ड्राई पीरियड बढ़ जाता है। प्रेग्नेंट लेट होती है तो दूध कम आता है। बिल्कुल। और साथ में प्रेग्नेंट लेट बहुत सारी गाय हो जाती है तो हमारा फार्म नेचुरली बंद होने के तगार पे आ जाता है। बिल्कुल सर। तो हम 5-6 गाय साथ में बेच के नई गाय लाने की कोशिश करते हैं। यही पूरी जिंदगी करते रहेंगे। उससे अच्छा है आप बछड़ी उछेर करो, बुल सिलेक्शन करो, ब्रीडिंग करो। मान लो आपके पास 10 गाय है, 10 में एक ही बुल का विदान करो, उसकी जो हीपर आती है उसमें आप नया बुल एडजस्ट करो। बिल्कुल। उसकी जो हीपर आती है उसका नया बुल एडजस्ट करो। दर पेड़ी बदलती जाएगी तो अपने आप दूध बढ़ेगा। उसी एनिमल, इतने ही एनिमल में दूध बढ़ेगा। यंग जनरेशन घर पे एक्टिविटी होगी तो प्रेगनेंसी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेंटेनेंस नहीं आएगा और अपने आप गाय ऑटोमेटिक ज़्यादा दूध देने वाली घर पे ही बनती जाएगी। तो सर बेसिकली आपने अभी बताया कि इनको भौगोलिक स्तर पे भी इनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे एनवायरमेंटली आप जैसे आप बता रहे थे पंजाब से आप लेके आते हो गायों को और उनको बड़ौदा के एनवायरनमेंट में सूट होने में टाइम लगता है, वो सूट भी नहीं होती और उनमें ज़्यादातर वो हीटिंग की भी प्रॉब्लम आती है। अपन सोचते हैं कि 3-4 महीना हो गया, कुछ गाय के अंदर गड़बड़ हो गई है, पेट में उसके पंचन तंत्र में कुछ गड़बड़ हो गई है, पर जो इसके पीछे हिस्ट्री खोजने की कोशिश करें तो आपने अभी सही आंसर इसका बताया कि एक तो उनका पानी की समस्या रहती है और भी एनवायरमेंटल
इश्यूज़ रहते हैं, उस पे क्या है कि जो डेयरी फार्मर्स होते हैं, किसान भाई होते हैं, उनको इतना पता नहीं लगता। तो आपको ये इश्यू सर, आपने इस पे काफ़ी रिसर्च की है, मेरे को लग रहा है काफ़ी एक्सपीरियंस लग रही हो, आपको कैसे पता लगा इसके बारे में सर? ये पता लगाने के लिए खुद को आत्ममंथन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल हम सालों से बिजनेस कर रहे हैं तो बार बार वही प्रॉब्लम बोलेंगे। जब भी रिपीट होती है तो जो एआई करने वाला है उसके ऊपर डोल देते हैं। बिल्कुल ये ठीक से एआई नहीं करता है और गाय प्रेग्नेंट नहीं होती है। बिल्कुल लेकिन गलती तो हमारी होती है, हम लोग उसमें ध्यान ही नहीं देते। पानी कितना टेम्परेचर का होना चाहिए, वो बंदा आके खड़ा हुआ तो टेम्परेचर चेक करो, अच्छा पानी दो, उसमें जो स्ट्रो डालते हो 1 मिनट के लिए छोड़ दो, शुक्राणु एक्टिव होने चाहिए, हमारा सिम्टोन अच्छा होना चाहिए, उसके साथ में जो फूड होता है वो समतोल आहार होना चाहिए और खाना भी अच्छा होगा तो बॉडी रिस्पांस भी अच्छा होगा, और बॉडी रिस्पांस अच्छा होगा तो एक ही बार टीका लगाने से वो जल्दी प्रेग्नेंट होती है। तो सर मेनली आपके एक बार टीका लगाने में सक्सेस हो रहा है यहाँ एक पे? या 2 लास्ट मैक्सिमम। तो सर ये क्या आप डाइट पे आप पूरा एकदम डाइट इनका प्लान करते हो कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, डाइट प्लान ठीक से करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या प्रतिक्रिया औरों से क्या अलग कर रहे हो कि आपको इतना सक्सेस मिल रहा है सर? और बाकी अलग का मतलब वही होता है जो हम लोग पूरे दिन क्या करते हैं। हम हरा देते तो कौन सा देते हैं, हरे में प्रोटीन कितना है, हम हरा दे रहे हैं तो पाच्य प्रोटीन कितना है, उसके बाद हम जो दाना दे रहे हैं तो हमारी जो स्ट्रक्चर एवरेज है पर एनिमल का, उसके हिसाब से हम दाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे मतलब एनर्जी कितनी है, प्रोटीन कितना है, ऑयल कितना है, वो भी देखना पड़ेगा। जी सर। तो सर बेसिकली आपको 18 साल के से ज़्यादा हो गया इस काम को करते हुए सर, तो आपको इसका इंटरेस्ट कैसे लगा? बिजनेस भी कर रहे हो, रिसर्च भी किया आपने, तो गाय के प्रति इतना प्यार कैसे जग गए? अच्छा नहीं, गाय के प्रति मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है कि आपको 50,000 की 60,000 की एक एनिमल ले आओ, बिल्कुल सुबह आपको ब्याज भी देगी और मुनाफा भी देगी, दोनों काम हो उससे जाए। अच्छा तो कोई बिजनेस ही नहीं उससे है। अच्छा तो नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग तरीका अलग कर रहे हैं, सोच अलग रहे तो प्रॉफिट में नहीं आएगा। लेकिन हम प्रॉफिट के हिसाब से सोचेंगे, जितना इन्वॉल्व खुद होंगे बिजनेस में उतना इंटरेस्ट और बढ़ेगा, उतना प्रॉफिट और बढ़ेगा। हम लेबर रखेंगे और बोलेंगे हाँ ठीक ठाक चल रहा है, तो हमारे यहाँ जो लेबर आता है वो कभी पढ़ा लिखा नहीं रहता है, उसको नॉलेज होता तो वो खुद की गाय लेके घर पे नहीं रखता, बिल्कुल सर रखता है ना। तो वो नहीं रखता और हमारे यहाँ जॉब करता है, उसका मतलब उसके लिए उसका नॉलेज ही नहीं है, उसके पास स्किल सेट नहीं है। हाँ, तो हम इतने लाखों रुपया खर्चा करके इन्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं बंदा कर रहा है तो ठीक ठाक कर रहा है, तो कैसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है सर। तो सर मेनली अगर इस बिज़नेस के बारे में बात करें तो इसको भी एज ए अपन को बिजनेस के तौर पे लेना चाहिए, उसका भी मैनेजमेंट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप देखो हमारे घर में जो हमारा घर का स्ट्रक्चर अभी हम नया बना रहे हैं, पुरानी पीढ़ी से हम लोग अभी नया बना रहे हैं। बिल्कुल सर। तो हमारे घर में भी हम सब लोग सोचते हैं बेडरूम अच्छा होना चाहिए, किचन अच्छा होना चाहिए, गेस्ट रूम अच्छा होना चाहिए। सेम इसी प्रकार का इसमें होता है। जो एनिमल होते हैं उसके बच्चे के लिए छोटे, आंगनवाड़ी के लिए छोटे रूम होने चाहिए, उसके बाद बड़े होते हैं उसके लिए होने चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप डेवलपिंग करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसके हिसाब से पार्ट बनाना पड़ेगा, पार्ट के हिसाब से फीडिंग करना पड़ेगा और फीडिंग के हिसाब से उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जी सर। और सर इनके बारे में बताइए कि आपको कैसे आपने शुरुआत की एक गाय से, की अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताइए कि पहले कोई भी बिजनेस करते कठिनाइयाँ आती है, आपको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, फिर इतना बड़ा जाके आपको जो आज ये आपको मुकाम हासिल हुआ है, इसके पीछे जो स्ट्रगल स्टोरी है उसके बारे में थोड़ी बहुत आप थोड़ी स्ट्रगल स्टोरी का मतलब वही है, हम लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग हमारी जो संस्कृति है ना, तो हम एक प्रकार का मतलब एक ही बिजनेस नहीं करते। जी सर। हम एक बंदा होते और 4 बिजनेस में मैनेजमेंट करने की कोशिश करते। बिल्कुल सर। उसमें सफल कभी नहीं होंगे। एक ही बिजनेस में सोचना पड़ेगा, उसी के बारे में डेवलपिंग में सोचना पड़ेगा और उसी दिन में मतलब वही जो बिजनेस कर रहे हैं वो सिंगल होना चाहिए। और सिंगल का मतलब वही है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब प्रॉफिट बढ़ेगा। हम प्रॉफिट की तगार पे आते हैं और उसी टाइम में हम छोड़ देते हैं और दूसरा बिजनेस पकड़ लेते हैं। एक तो क्या है कि आज की यंग जनरेशन में सर एक तो पेशेंस की कमी है, पेशेंस वो बहुत जल्दी खो देते हैं। वो कह रहे हैं कि इस बिज़नेस में क्या है, जैसे आपने बताया कि आपने काफ़ी पेशेंस रख के, काफ़ी इसमें डेडिकेशन दे के, हार्ड वर्क करके आज इस मुकाम पे पहुंचे हो। तो शुरुआत की थोड़ी बहुत बताइए सर, कितनी गायों से आपने स्टार्ट किया था, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते गए, फिर आज ये मुकाम तक आप में पहुँचे हैं। तो इसके जब मेरा खेती में इंटरेस्ट हुआ था तब मेरे घर पे 3-4 तो एनिमल था ही था। जी सर। लेकिन जैसे जैसे खेती में दिक्कत होने लगी वैसे वैसे मैंने सोचा कि भाई चलो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, तो 10 गाय का तय कर दिया और आज भी मैं 10 ही रखता हूँ। लेकिन उस टाइम में जैसे हम लोग सोच रहे कहाँ पे अच्छी गाय मिलती है, कहाँ पे अच्छी मिलती है, तो मैंने हमारे देश का एक भी कोना नहीं छोड़ा है। वो हर जगह से गाय लाके टेस्ट कर लिया है।
तो उसी टेस्ट में मालूम पड़ गया भाई घर पे गाय बनाओ तो अच्छी बनेगी, नहीं तो बाहर से कहीं से भी लाएंगे टेस्ट बेकार वो मिलेगा। टेस्ट बेकार ही मिलेगा। अच्छा सर। तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा हमको ये बिजनेस के बारे में सोचना है तो हमारे एरिया के हिसाब से मैक्सिमम 100 किलोमीटर के अंदर उसी दायरे में गाय ढूंढनी पड़ेगी। अच्छी गाय का मतलब वही होता है कि उसके घर पे दूध निकाल के 3 टाइम लेके ले आओ, 3 टाइम दूध निकालो, 2 टाइम दूध निकालो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। घर पे लाएंगे तो उसमें तय होगा कि भाई मैं 10 लीटर की गाय घर पे लाया था तो 12 लीटर दूध निकाला तो देने वाले से मैंने अच्छा काम किया तो 2 लीटर दूध बढ़ा है। और अच्छा काम नहीं किया तो उसके यहाँ 10 निकाल रही और मेरे यहाँ 8 निकाल रही तो क्वेश्चन होगा और उसी का क्वेश्चन से दिमाग में चलेगा उसके यहाँ 10 निकाल रही तो मेरे यहाँ क्यों नहीं निकाल रही। सही बात है सर। तो नॉलेज बढ़ेगा उससे। और सर आज के टाइम में एक नया ट्रेंड चल रहा है, एक कि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो लोग क्या करते हैं कि वीडियो बना के यूट्यूब पे चढ़ाते हैं कि ये गाय इतना लीटर दूध दे रही है, ये गाय इतना लीटर दूध दे रही है। इससे क्या हो कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, कर्नाटका साइड के हो गए, वो क्या करते हैं ऑनलाइन ऑर्डर देके उनको बुक करवाते हैं। फिर वो जब गाय उनके घर पे पहुंचती है तो जो उन्होंने वीडियो में देखा वो अलग थी, जो वहाँ पहुँची वो अलग थी। उसके बाद क्या कि जैसे बड़ौदा है तो बड़ौदा का पूरे एरिया का नाम खराब हो जाता है कि वहाँ की तो ना मतलब जो बिल्डिंग वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके पास अच्छी गाय नहीं है। तो आपका इसके प्रति क्या कहना है, कैसे गाय को खरीदना चाहिए, किन किन चीज़ों को देखनी चाहिए गाय के प्रति, फिर उसको बाद लास्ट में संतुष्ट होकर गाय को लेना चाहिए सर? देखिए आपने ऑनलाइन की बात तो कर दी। हाँ। ऑनलाइन का मतलब होता है डायरेक्ट तो देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। जो भी दिखा रहा है वो अच्छा ही दिखा रहा है। हाँ, हाँ। तो अच्छा देख के तो हम लोग घर पे ही खोखा मंगाएंगे तो खोखा तो बॉक्स बड़ा दिखेगा लेकिन अंदर तो हवा ही होगी ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सर। खुद तय करना पड़ेगा। हम बिजनेस कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं तो खुद देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया ऑनलाइन का मतलब है आजकल का जमाने का वो एक फैशन टाइप का हो बिल्कुल गया। सर। यूट्यूब देख के ये बिजनेस भी नहीं चल सकता। नहीं चल सकता, सही बात। यूट्यूब में देखना जरूरी होता है, थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा, मिल कुछ जाता है। अलग हो रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन उसका ट्राई करने से पहले सोचना पड़ेगा। पूरे यूनिट में सोचने की जरूरत नहीं है। आप 1-2 गाय में ट्राई करो, उसमें कुछ चेंज लगता है, आपको दिखता है हाँ कुछ अच्छा है तो पूरे यूनिट में करो, नहीं तो बुरे फंस जाओगे। जो चल रहा है ना वो भी बंद हो जाएगा। वो भी बंद हो जाएगा, सही बात तो है सर। उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। देखना जरूरी है, कुछ चल रहा है तो क्या चल रहा है वो देखो, अच्छी बात है, लेकिन उतना जाना भी जरूरी नहीं है। जी सर, सही बात है सर, आपने बहुत अच्छे पॉइंट रखे सर। और सर आपने अपनी डेयरी फार्म में लास्ट टाइम कब आपने बाहर की गाय खरीदी थी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मेरी बात करूंगा तो मैं 8 साल से तो मैं गाय खरीदता ही नहीं हूँ, मैंने बंद कर दिया। बिल्कुल बंद कर दिया। और मेरे यहाँ अभी 3rd जनरेशन का जो बच्चा होता है वो एक्टिव हो गया है। मतलब गाय में से बछड़ी, बछड़ी में से बछड़ी और बछड़ी में से बछड़ी आ गई, तीसरी पीढ़ी चालू हो गई है। तो मेरी खुद की गाय बनती है और खुद की जो आगे की माँ उसकी रहती है वो मैं सेल कर देता हूँ। तो मेरे यहाँ कभी गाय की कमी ही नहीं रहती है। तो अभी लाना बंद कर दिया है मैंने। बिल्कुल। और आप संतुष्ट हो, कैसा चल रहा है बिजनेस सर? बिजनेस की बात करेंगे तो अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका ट्रेस अभी हमारे ऊपर है, उतना ही हमारे यहाँ एनिमल पे है। तो मैं आप 3 साल की बात करूंगा, 3 साल पहले मैं जितना दूध निकाल रहा था साल का, उसमें डेफिनेटली अभी 3 साल से थोड़ा कमी आया है। थोड़ा मतलब थोड़े का मतलब प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, उसकी जगह पे थोड़ा डाउन हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? तो 6-7 महीना गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। समर में ज्यादा गर्मी हो जाती है, पीछे विंटर में भी वही रहता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, अच्छी तरह बारिश नहीं होती है। कंटिन्यू बारिश होती है तो अच्छा है, लेकिन वो बार बार चेंज करता रहता है और क्लाइमेट गर्म हो जाता है तो एनिमल में ट्रेस बढ़ जाता है। तो थोड़ा उसी वजह से बॉडी वेट में वीकनेस आ जाती है और उसकी वजह से जब बियान मतलब जब दूध देना चालू करती है, बियाती है, तो जितना दूध आना चाहिए हमारी जो कोशिश है उसमें हम डेफिनेट कम हो जाते हैं। तो सब लोग जो बोल रहे हैं इतना निकाल रहे, इतना निकाल रही है, तो मुझे बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ मेरे एरिया का तो दूध बढ़ने की जगह पे अभी 3 साल से थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। कम होता जा रहा है दिनों दिन। तो इसका आपने अल्टरनेट सॉल्यूशन भी निकालने की कोशिश की होगी? बिल्कुल। अभी जो मैं मतलब उसका सॉल्यूशन है अच्छा चारा। तो चारा ऐसा बनाना पड़ेगा जो सॉफ्ट है, चारा ऐसा बनाना पड़ेगा उसमें प्रोटीन ज्यादा है, तो उसकी वजह से ज्यादा ट्रेस में वो चारा कम खाएगी और साथ में थोड़ा सूखा खाएगा तो डाइजेस्ट सिस्टम उसकी अच्छी रहेगी। सबसे आसान रास्ता वही है, क्योंकि हम लोग डाइजेस्ट पे ध्यान ही नहीं देते। हम लोग सोचते हैं ये सूखा खाने के लिए पैदा हुई है, तो सूखे के लिए नहीं हुई है, हरे के लिए। हम लोग जब बनाई गाय या कुदरत ने बनाई तो हरा ही खाती थी, हमने घर पे लाके खड़ी कर दी है। खड़ी कर दी है, सही है। तो हम सूखा खिलाएंगे तो डाइजेस्ट सिस्टम थोड़ा वीक रहता है। बिल्कुल सर। तो अच्छा चारा का मतलब है सॉफ्ट होना चाहिए और जल्दी डाइजेस्ट होना चाहिए।
तो ऐसा चारा सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसी में अच्छा राशन बना के बैलेंस फूड बनाना पड़ेगा। तो अच्छा खाना देने से कम खाने में डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहेगा। तो जो दिक्कत आ रही है उसमें डेफिनेटली कमी आएगी और हमारा जो टारगेट है वो अचीव कर सकेंगे। मतलब आप कोशिश कर रहे हो कि जो आपका आप क्या सर साल दर साल अपना टारगेट निश्चित करते हो कि मेरे को इस टारगेट तक पहुंचना है? बिल्कुल करना पड़ेगा। जैसे जैसे दिक्कत बढ़ती है उसी दिशा में आगे की कोशिश करनी पड़ेगी। आगे के बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ गलत हूँ तो उसको चेंज करना पड़ेगा। जी सर। तो चारे के बारे में भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने वीडियो में बताया था सुपर नेपियर बुलेट चारा, वो चारा अच्छा ही है लेकिन हाइट 20 फीट होती है तो हार्डनेस बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाती है, खाना कम खाती है और वैसे भी कम खाती है गर्मी में। तो दोनों तरफ दिक्कत रहती है ना। तो उससे निकलने के लिए अभी जो बरसीम होता है तो हमारे यहाँ 3 महीना होता है, तो उसकी जगह पे अभी नया चारा लाया हूँ। दूसरा सर क्वेश्चन आपसे पूछूं तो बड़े बड़े जो आज की टाइम में ये जो डेयरी फार्म है घाटे की ओर जा रही है। क्या है कि एक तो मैनेजमेंट में फेल हो रहे हैं लोग। एक क्या कर रहे हैं 100 गाय 200 गाय एक साथ इकट्ठा भेड़ बकरियों की तरह उनको एक साथ इकट्ठा करके फिर क्या होता है कि 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए वो डूब रहे हैं, फिर उनको घाटे का सौदा हो रहा है। तो इसके प्रति आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो, आपका काफ़ी नाम चल रहा है आनंद साइड में और आपकी ब्रीडिंग के ऊपर आपने कमाल कर रखा है। आपने गवर्नमेंट ने भी आपको काफ़ी सम्मान दिया है इन चीज़ों के बारे में। तो आपकी क्या राय है, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कैसे, क्योंकि जो डेयरी फार्मर है उनको घाटे से बचने के लिए किन किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है सर? नहीं ऐसा है ना, 100 गाय वाला 200 गाय वाला 500 गाय वाला वो गलत तो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर रहा है। ये बात सही, ग्राउंड लेवल पैसा ही इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ। तो पैसे के बाद जो भी एसेसरी लगती है, मैनेजर आता है, उसके नीचे स्टाफ आता है, उसके नीचे स्टाफ आता है, तो लोकल जो मैनेजमेंट रहता है वो कभी तय नहीं रहता है और सबसे ज्यादा लोकल मैनेजमेंट को ही काम करना पड़ता है। तो वो लोग ठीक से काम नहीं करते तो उसके ऊपर वाले जो सुपरवाइजर रहते हैं तो उसको प्रेशर करेंगे तो वो बंदे भाग जाएंगे, तो फिर नया लाना पड़ेगा। तो बार बार चेंज होता है तो बार बार सबको समझाना पड़ता है, तो उसी में ही टाइम निकल जाता है। तो एनिमल के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो कभी खत्म ही नहीं होती है। तो खत्म नहीं होती है तो जो मैनेजमेंट होता है, तो जैसे ही स्टाफ चेंज होता है उस हिसाब से पूरी डिजाइन चेंज होती है। तो डिजाइन चेंज होने से एनिमल की जो रिक्वायरमेंट है वो कभी खत्म नहीं होती है ना। बिल्कुल सही बात है। तो खत्म नहीं होती है तो बॉडी स्ट्रक्चर मैनेजमेंट और टर्नओवर दिखता है। एनिमल के हिसाब से टर्नओवर दिखता है लेकिन पर गाय का जो प्रॉफिट होना चाहिए ना वो नहीं दिखेगा। बिल्कुल नहीं दिखेगा। और धीरे धीरे होता क्या है, आने का पैसा और जाने का पैसा जब मैचअप करेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे तो मालूम पड़ेगा तो ये घाटे में जा रहा है, तो वो बंद हो जाता है। तो सर एक मैंने आपसे पहले भी जब मैं यहाँ पहुँचा तो आपसे पूछा था कि आपके यहाँ कितने लेबर काम कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या था सर? मेरे यहाँ लेबर ही नहीं है। आपके लेबर ही नहीं है? मैं ये सोच के बहुत मेरे को आश्चर्य हुआ कि सर एक भी लेबर नहीं है। ऐसा क्यों सर, आपने एक भी लेबर क्यों नहीं रखा है? लेबर रखा है मैंने। हाँ। लेकिन मैंने प्लानिंग ऐसा किया है। हाँ। तो मेरे यहाँ जो लेबर आता है जो हेल्प करने के लिए आता है 1 घंटे के लिए आता है सुबह और शाम को, तो वो पार्ट टाइम जॉब करता है मेरे यहाँ। तो उसको मैं पेमेंट नहीं देता हूँ, दोनों टाइम चाय पीने के लिए दूध देता हूँ 1-1 लीटर। तो उसके घर के लिए जो दूध की रिक्वायरमेंट होती है वो खत्म हो जाती है और मेरी रिक्वायरमेंट जो होती है वो मेरे लिए खत्म हो जाती है। तो दोनों का काम चलता है। और एक सर मैं बहुत ये आपका क्वेश्चन का और जो आपने आंसर दिया उसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आपने कहा कि मैं ग्राउंड लेवल से इस चीज़ के जुड़ा हूँ। जब तक मैं खुद इस चीज़ में नहीं जाऊँगा तब तक मेरे को नहीं पता लगेगा कि मैं बिज़नेस किस हालत में है, कहाँ पहुँचा है। तो आपने बताया कि मैं धरातल से मेरा परिवार और आप इस जो बिज़नेस आप कर रहे हो इसमें आप खुद अपने हाथों से जो भी काम कर रहे हो वो कर रहे हो, और तभी आप इतना बड़ा सक्सेस हो पा रहे हो। और बाकियों को भी ये मतलब नॉलेज में लेना चाहिए कि उनको भी धरातल से इन चीज़ों पे जुड़ना पड़ेगा, तभी उनको पता लगेगा कि गाय किस प्रकार की रहती है, कैसे रहती है, क्या क्या खाना खाती है, क्या दाना खाती है। ऐसा ही है ना सर? कुछ दाना खाने की बात तो ये जो जुगाड़ करेंगे ये तो सब खाएगी, क्योंकि हम जो भी डालेंगे वो सब खाएगी। जी सर। लेकिन उसके लिए उसके पेट में जाने के बाद कितने घंटे में वो प्रोसेसिंग में आने वाला रेडी रहता है उसका डाइट बनाना पड़ेगा। जी सर। और हम लोग जो भी दाना दे रहे हैं, जैसे हमारी बात करेंगे तो गेहूं खाएंगे तो थोड़ा हार्ड नहीं होगा। बिल्कुल सर। लेकिन उसी से मैदा बनता है तो वो हार्ड होगा। तो है तो गेहूं ही। बिल्कुल सर। लेकिन वो बोलेंगे मैदा। हाँ जी सर। तो हमारे पेट में वो जल्दी हजम नहीं होता है। बिल्कुल सर। उसी तरह हम लोग इस एनिमल को जो भी दे रहे तो उसमें सोचना पड़ेगा कि मैं जो दे रहा हूँ तो पेट में जाने के बाद कितने घंटे में वो जुगाड़ होने के लिए रेडी होता है। वहां तक की हम सोच नहीं रखेंगे तब तक हम सफल नहीं होंगे सर। और सर लास्ट में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपका इंट्रो मैंने ले लिया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या आपने कैसे शुरुआत की इसकी,
आज की टाइम युवा पीढ़ी क्या है कि सर उनका भी रुझान हो रहा है कि कुछ नया करे ज़िंदगी में, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बाहर से पढ़ के आ रहा है, कुछ डेयरी सेटअप कर रहा है, तो उनको किस लोकेशन पे सेटअप करनी चाहिए डेयरी, किन किन बारियों के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए, कैसी गाय उनको खरीदनी चाहिए, किस टाइप का उनको डेयरी सेट बनाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली आप बताइए, जिससे क्या है कि युवाओं को आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो काम आ सके और वो एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म खोल सके सर। डेयरी फार्म के लिए जो भी बंदा रेडी होता है दिल से, दिमाग से, उसको तो पहले मैं वही बोलूंगा, सबकी सोच बराबर है, लेकिन खुद को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। 2 महीने के लिए किसी का भी फार्म ढूंढना पड़ेगा। उसके यहाँ सुबह शाम मतलब 24 घंटे नहीं जा सकते हैं, तो एटलीस्ट पूरे दिन के लिए रुकना पड़ेगा, और वो भी 2 महीने तक कंटिन्यू। जी सर। तो पहले दिन हम जहाँ भी गए उसी टाइम का पूरा रिकॉर्ड देखो, 2 महीने के बाद उसी फार्म का दोबारा रिकॉर्ड चेक करो। तो पहले बार जब गए तो पहली जो गाय थी सबसे ज्यादा दूध देने वाली, उसकी कैसी कंडीशन थी, और लास्ट में 2 महीने के बाद उसी गाय को फिर से चेक करो, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि 2 महीने में इतना अंतर होता है, तो मैं बिजनेस करूंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और इससे अच्छा क्या कर सकता हूं मैं, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। जी सर। तो ये कुछ बारीकी आपने टिप्स बताए, अगर इनको युवा अपने ध्यान में मद्देनजर रखेंगे तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होएंगे और वो जो अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो ज़रूर करेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपके डेयरी फार्म का जो शेड आपने बनाया है, किस टाइप की आपके पास गायें हैं, उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।